हेलो बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश रीडर क्लास 8 का चैप्टर 3 एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे में समझाने जा रही हूँ। सो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्लीज़। यहाँ पर लिखा है, रीड द स्टोरी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर हु मर्डर ए मैन इन हिज विलेज एंड बिगन टू लिव इन अनदर सिटी एंड डिस्गाइज। सो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर हमें इस चैप्टर में एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने क्या अपने गांव के एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया है और अब वो अपने गांव को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जा कर के वेश बदल कर रहने लगा है। सो हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशन ऑफ ए डॉस्ट cowrie sells a square of cloth with obscure mystic charity on it। यहाँ पर क्या है, पंक्चुअली मतलब प्राय ही वो क्या करता है, जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो क्या करता है, अपनी जो बैग वगैरह है, अपनी जो बुक्स वगैरह है उसको लेकर के क्या करता है, एवरीडे मिड डे मतलब हमेशा दोपहर को आकर के बैठ जाता है। एक नोटबुक उसके नोटबुक होती है, बंडल ऑफ प्लाज्मा राइटिंग है ना, और एक राइटिंग के लिए एक बंडल होता है उसके हाथों में, ठीक है। हिज फोरहेड वाज रिप्लेस्ड रेस्प्लेंडेंट विद सीक्रेट एस एंड वर्मिलियन, ठीक है। उसके जो सर पे क्या होती है, वो पगड़ी बंधी हुई होती है और माथे पे क्या, राख का वर्मिलियन सिंदूर का क्या होता है, माथे पर टीका लगाया हुआ होता है वो। यहाँ पे बताया गया कि मतलब उसकी जो वेशभूषा है एज ए हर्मिट, एज ए सेक्स यानी साधु की तरह होती है उसकी जो वेशभूषा होती है। एंड हिज आईज स्पार्क्ड विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लैंड which was really an outcome of an continual searching look for customer, but which his simple client took to be a prophetic light and felt comforted, ठीक है। वो क्या करता है, वो इस तरह की वेशभूषा बना करके बैठ जाता है एवरीडे, दोपहर को पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है जैसे कि कोई वो महाशाली हो और वो किसी क्या करता है, लोगों के भविष्य को बताता है। The power of his eyes was considerably enhanced with their position placed as they were between the fronted forehead and the dark whiskers which streamed on his cheeks, even half-wit's eye would sparks in such a setting, ठीक है। तो वो इतने सारे मतलब पूरी वेशभूषा साधुओं जैसी बना करके क्या करता है, वो ट्री के नीचे बैठ जाता है। टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड बाउंड ए सैफरन कलर टर्बन अराउंड हिज, ठीक है। अपने जो सर पर है वो कैसी कलर की पगड़ी बांधे होता है, वो सैफरन कलर की यानी केसरिया रंग की पगड़ी अपने हेड पर लगाए होता है। दिस कलर स्कीम नेवर फेल, पीपल वर अट्रैक्ट टू हिम एज वी आर अट्रैक्ट टू कॉस्मोज और स्टार, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ पर सैफरन कलर है वो साधुओं के लिए होता है, पवित्र माना जाता है, ठीक है। ये लोगों को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर देखता है कि हाँ भाई इसको ऐसे कलर के कपड़े पहने यानी कि ये तो कोई साधु है। सो ही सैट अंडर द ऑफ ए स्प्रेडिंग टमारिन ट्री, ठीक है। वह क्या करता है, ऐसे ये सब पहन करके किसी इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। विच फ्लैंग ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हार्ट पार्क, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, वहाँ पर वहाँ से जो लोग आते जाते रहते हैं पार्क में, ठीक है। इट वाज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, ए सर्गिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो मॉर्निंग टिल नाइट। तो यहाँ पर क्या होता है, सुबह से शाम तक लेकर के यहाँ पर क्या होते हैं, लोग टहलते रहते हैं, लोगों की आना जानी लगी रहती है, ठीक है। Variety of trades and occupation was represented and all along it way, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग बैठे होते हैं, ठीक है। मेडिसिन सेलर्स
of stolen hardware and junk magician. Above all, an Oceanier of chief clothes who created enough दिन और डे, ठीक है, अट्रैक्ट द होल टाउन। यहाँ पर सिर्फ ये अकेला व्यक्ति नहीं बैठता है, यहाँ पर और भी जो दुकानदार हैं वो भी बैठते हैं जी, ठीक है, जो जादूगर लोग बैठते हैं, जंक फूड बेचने वाले बैठते हैं, दवाइयाँ बेचने वाले बैठते हैं, सो अलग अलग टाइप के लोग बैठते हैं। नेक्स्ट टू हिम इन vociferousness came a vendor of a fried groundnut, a seller of ice cream, who gave him a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day and the next Delhi ice cream, Delhi almond, and the third Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked टू हिम। सो यहाँ पर क्या होता है, एक आइसक्रीम बेचने वाला भी होता है ना, जो कि एवरीडे नए नए नाम लेकर के लुभावने तरीके से अपनी आइसक्रीम का प्रचार करता है। कभी तो कहते हैं बॉम्बे आइसक्रीम, कभी कहता है दिल्ली आलमंड, ठीक है, कभी कहता है राजा का दिल्ली के, ठीक है। इस तरह से लोगों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि लोग आइसक्रीम खरीद सकें। A considerable portion of this crowd delayed before the astrologer too, ठीक है। कंसिडरेबल पोर्शन मतलब इसी तरफ क्या होता है, एक भीड़ क्या होती है उस एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ भी जाती है, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ भी जाते हैं। द एस्ट्रोलॉजर्स ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर विच क्रैक्ड एंड स्मॉग अबाउट द ग्राउंडनट हीप नियर बाई, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक जो हीप सा, एक ढेर सा है, वहाँ पर जाकर के अपनी शॉप लगा लेता है, ठीक है। हाफ द enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of म्यूनसिपल लाइटिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक म्यूनसिपल की लाइट लगी हुई है, तो उसकी रोशनी में ये अपना क्या करता है, व्यवसाय करता है। द प्लेस वाज लिट अप बाई शॉप लाइट, ठीक है, उस जगह पर है ना दुकानों की लाइटें पड़ती रहती हैं। 1 or 2 हैड हेसिंग गैस लाइट, सम हैड नेट फ्लेयर स्टुक और पोल्स, ठीक है। सम वर लिट वन बाई ओल्ड साइकिल लैम्प्स एंड 1 or 2 लाइक एस्ट्रोलजर्स मैनेज्ड विदाउट लाइट ऑफ देयर आउन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ये एस्ट्रोलॉजर्स है, ये बिना सभी अपनी लाइट लगाए होते, पर ये अपने बिना लाइट के ही वर्क करता है, दूसरों की लाइट की रोशनी से वो अपना वर्क करता रहता है। क्योंकि एक्चुअली में ये एस्ट्रोलॉजर्स होता ही नहीं है, ये क्या करता है, ये एस्ट्रोलॉजर्स का रूप लग करके डिस्गाइज मतलब अपना भेष बदल करके इस शहर में रहता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। वो जानता है कि लोगों की कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है एवरीडे, सो वो उनके बारे में हमेशा क्या करता है, बताता रहता है और लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। The suited the astrologers very well for the simple reason that he did not the least intended to be an astrologist when he began life, and he knew no more of what was going to happen to himself next minute, ठीक है। तो वो ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जिसको अपने बारे में भी नहीं पता कि हाँ उसके अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन वो क्या करता है, लोगों को उनके भविष्य के बारे में बता करके बेवकूफ़ बनाना चाहता है। ही वॉज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर सो इनोसेंट कस्टमर्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो अजनबी
होते हैं कस्टमर्स, उनको क्या करता है, उन भोले भाले कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाता है। येट ही सैड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्योर गैस वर्क। ठीक है, वो क्या करता है, लोगों के माइंड से कुछ लोग क्या होते हैं कि किसी का फेस देख लेते तो उसकी प्रॉब्लम का अनुमान लगा लेते, गैस कर लेते कि हाँ भाई हाँ इसको ये प्रॉब्लम होगी। तो उसके जो साइकोलॉजी है वो लोगों को पहचानने की बहुत अच्छी है। ठीक है, वो लोगों को बाय फेस और पहले लोगों से उनके बारे में पूछता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देता है कि हाँ भाई ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होगा, और लोग संतुष्ट होकर के उसकी बातें सुन करके चले जाते हैं। All the same, it was as much an honest man, labor as any other, and he deserved the bags he carried home at the end of a day। ऐसे ही करता है वो डेली। ठीक है, और शाम को वो चलने लगता है अपने घर के लिए। He had left his village without any previous thought or plan। उसने अपना जो गांव छोड़ा था बिना किसी प्लान के छोड़ा था। नहीं, उसने सोचा नहीं था कि वो गांव छोड़ करके जाएगा तो फिर कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं था उसे। इफ़ ही हैड कंटिन्यू देयर, ठीक है, वो किस तरह से अपनी लाइफ को आगे चलाएगा, उसे ऐसा कुछ महसूस पता ही नहीं था, पहले से कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि अचानक से वो क्या करता है, ऐसा काम कर देता है कि वो उसे गाँव छोड़ करके भागना पड़ता है। He would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and reaping in his cornfield and ancestors' home। ठीक है, उसने अपने जो फोरफादर से, जो अपने पूर्वज थे, उनके नाम पर टिलिंग द लैंड मतलब खेती बाड़ी करना जानता था वो, है ना, ये भविष्यवाणी करना नहीं जानता था। वट वाज नॉट टू बी, लेकिन अब उसका ये काम करना संभव नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कर लिया था अपने गांव में कि वो अब खेती बाड़ी कर नहीं सकता था। ठीक है, ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन। उसने क्या किया था, अपना घर बिना किसी व्यक्ति को बताए हुए, घर में किसी को बिना बताए हुए घर को छोड़ दिया था। एंड ही अंडरस्टूड मीन्स टू ए ब्लेजर्स इट इज़ ए ग्रेट डील एज इफ एन ओशियन फ्लोड बिटवीन। ठीक है, इसने क्या कर दिया था, अपने घर से इसने बहुत दूर जा कर के अपना रहन सहन कर लिया, क्योंकि इसे अगर कोई देख लेता तो इसके साथ बहुत गलत हो सकता था। देखो क्या वो इसने किया है, आगे देखते हैं। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ ए मैनकाइंड ट्रबल्स। ठीक है, इसने ना लोगों को परेशानियाँ होती थी उस पर कार्य करना शुरू किया। मैरिज, मनी, एंटेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, लॉन्ग प्रैक्टिस एंड शार्पन हिज perception। Without 5 minutes, he understand what was wrong। He charged 3 पैसे पर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, इसने ना ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेती थी, तो ह्यूमन को देखते ही उसके बारे में बता देता था कि हाँ भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम है। और वो हर क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का जो चार्ज था, उसकी जो फीस थी वो 3 पैसे थी। ठीक है, तो 3 पैसे क्या करता है, हर क्वेश्चन के वो जवाब देने पर 3 पैसे लिया करता। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे पार्ट 2 में बात करेंगे, सो आप लोग इसे अच्छे से